अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। हर त्यौहार आने से पहले हम महीनों पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो फिर रमज़ान तो हमारा स्पेशल महीना है, तो उसके लिए हम पहले से ख़ास तैयारी क्यों ना करें। आज आप लोगों के साथ रमज़ान के हवाले से जहन और रूह की पाकीज़गी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं रमज़ान से पहले ही ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और यकीन करें, ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाली तैयारियां हैं जिसमें हमारा कुछ भी नहीं लगता और घर और रूह की पाकीज़गी अलग हासिल होती है। अपनी दूसरी तैयारी के लिए हम कितने पैसे खर्च करते हैं ना, तो इस तैयारी के लिए तो हमने सिर्फ अपना टाइम ही निकालना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुरान पाक के लिए एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ तैयार कर रही हूँ जो पूरे घर के बेहद काम आएगी। ऊन का धागा मैंने इस्तेमाल किया है, आप कोई भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 3 पोर्शन में डिवाइड करके ना, सारे जो सिरे हैं उन्हें जमा करके अच्छे से बल देके ना, मोती में आपने इस तरह से पिरो लेना है। मेरे बोलने से ज़्यादा आप इसको देखने पे अच्छे से फ़ोकस कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा मैंने इसमें क्या किया है। हर पोर्शन में 3-3 धागे रखे हैं और बीच वाला जो हमारा हिस्सा था ना, उसको मैंने एक हिस्सा बना लिया। अब ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया। इसको आपने बस जिस तरह से हम पौनी बनाते हैं ना, अपनी चुटिया वगैरह में बल देते हैं, बस उसी तरह से बल देने के बाद ना, इसको हल्का-हल्का इस तरह से किसी भी भारी चीज़ के नीचे रखकर लूज़ कर लेना है। बस ये आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा बुक मार्क तैयार हो गया, जिसका आगे जाकर मैं आपको इस्तेमाल भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट काम जो मैं करने जा रही हूँ ना, वो भी बेहद ज़रूरी है। रमज़ान से पहले ये काम भी लाज़मी करके रख लीजिएगा। डेली हम ये तस्बीहात वगैरह तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना इनकी क्लीनिंग की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमें लगता है कि बस ये साफ़ सुथरी ही हैं, लेकिन ये हैंग आउट रहने की वजह से ना इनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट चली जाती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं जब इनको रब कर रही हूँ और जिस पानी मैंने इनको डीप किया है, अच्छा खासा मैल उसमें निकला है। पानी का कलर भी ना चेंज हो गया और इसके पानी की जो झाग है वो मैंने थोड़ा सा सर्फ डालकर बनाए थे। इस तरह से दबा दबा कर निचोड़ कर सारा पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद किसी भी साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े के ऊपर आपने इनको रखना है और दबा दबा के इनको पुश कर लेना है। जो इनके ऊपर वाले जो धागे होते हैं ना, उनसे पानी वगैरह टपकता रहता है, तो उसको आप इस तरह से ड्राई कर लेंगे ना, तो जहाँ भी आप इनको सूखने के लिए लटकाएंगे ना, फिर वहाँ पर ना पानी नहीं गिरेगा। तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी थी। थोड़ी सी हवा लगाने के लिए मैं इनको इस तरह से अलमारी के ऊपर हैंग कर रही हूँ। आप भी तमाम तस्बीहात को लाजमी वॉश कर लीजिएगा। नेक्स्ट भी रमज़ान और किचन से रिलेटेड है, जिसके लिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र रेडी करने वाली हूँ और जिस मकसद के लिए ये रेडी कर रही हूँ उसकी हमें रमज़ान में बेहद ज़रूरत होती है। बस यहाँ पर सिंपल कोई भी खाली बॉक्स लेके इसको ऊपर वाला जो कैप है उसको किसी भी अच्छे कपड़े से कवर कर दीजिएगा। चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। और यहाँ पर एक मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी वाला पीस पड़ा हुआ था कपड़े का, जिसको मैं ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ। एंड में थोड़ी सी ये यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, तो इसको मैं एक ब्लैक कपड़े से मैनेज कर दूंगी। और ये करने के बाद जितने भी किचन नैपकिन्स होते हैं वो सब इसमें अरेंज करूंगी। और कोशिश कीजिएगा रमज़ान में सारे न्यू नैपकिन्स रेडी करें। मैंने पता है क्या किया है, लॉन के नए नए दुपट्टा ऐसे रखे हुए होते हैं, इस्तेमाल में नहीं आता। मैंने उसके ना इस तरह से रोटी वाले कपड़े और साफ़ी वगैरह बना के कट करके चारों तरफ सिलाइयाँ लगाकर ना इसमें रख ली। और सब बिल्कुल न्यू है और सब इंशाल्लाह रमज़ान में इस्तेमाल होंगे। आप भी बिना किसी खर्चे के रमज़ान के लिए ये बॉक्स इजीली रेडी कर सकती हैं और माशाल्लाह से किचन के कॉर्नर में रखा हुआ इतना खूबसूरत लगेगा। और जब हम कोई DIY खुद अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। उसका लुक भी देखिए कितना प्यारा आ रहा है। उसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ अलग से परचेज करके नहीं लगाई, बस एक बॉक्स लेके उस पर पेस्टिंग की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिप पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, जो तमाम घर की जान नमाज़ों को लेकर है, जिनको हमें वॉश कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ हाथ से वॉश नहीं करी, मैंने स्पेशली इसके लिए साफ़ सुथरा पानी बनाया है। और एक ख़ास किस्म की खुशबू करने के लिए ना, मैंने इसमें टैल्कम पाउडर डाली। पहले सर्फ के झाग बना लिए थे, उसके बाद बहुत ही अच्छी से खुशबू का टैल्कम पाउडर डाल रही हूँ। और तमाम जान नमाज़ें घर की जो है ना, वो मैं इस तरह से मशीन में वॉश करूँगी। इससे पता है क्या होगा, जल्दी आपकी जान नमाज़ जो है वो अच्छे से वॉश भी हो जाएंगी, जल्दी से ड्राई भी हो जाएंगी। क्योंकि डेली नमाज़ पढ़ने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा देर डीप करके भी नहीं रख सकते। और सफाई निफ्स तो ईमान है। तो जब हमारे घर की चीज़ें और माहौल साफ़ सुथरा और सुकून होता है ना, तो यकीन करें हम अपने अल्लाह के करीब तरीन होते हैं और खुद से दिल इबादत की तरफ माइल होता है। और मेरे घर में तो बच्चे बड़े और मैं खुद रमज़ान का बेताबी से इंतज़ार करते हैं। इस महीने की घड़ियाँ और लम्हात इतने बाबरकत, पुरनूर और पुरसुकून होते हैं कि दिल ही नहीं चाहता कभी रमज़ान को अलविदा करें। और जब अलविदा जुम्मा आता है ना, तो यकीन माने दिल बड़ा उदास हो जाता है। अल्लाह हम सब की इस रमज़ान में दुआओं और इबादतों को कबूल फरमाए और ताक रातों में क़याम की तौफ़ीक अता फरमाए। अच्छा, टोपी और जुज़दान वगैरह जो हैं वो भी पाक साफ़ होते हैं, तो उसको मैंने जायनमाज़ के साथ ही ना मशीन में डाल दिया था, तो वो साथ ही धुल गए थे। और जायनमाज़ देख सकते हैं आप कितनी साफ़ सुथरी हो गई हैं, सूख भी गई हैं। और साथ ही जो टैल्कम पाउडर डाला था उसकी वजह से इतनी प्यारी इनमें से खुशबू आ रही थी। तो फ्रेंड्स, टैल्कम पाउडर वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप्स अच्छी लगी। यकीन करें, आपके कमेंट पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है और मज़ीद काम करने की मोटिवेशन मिलती है।
अच्छा, जानामाज़ धोकर तो हमने वॉश कर लिया। अब ज़रा आसानी के लिए एक दुपट्टे की हेल्प से जानामाज़ों को ऑर्गेनाइज़र भी बना लेते हैं। इसकी वजह से एक ही टाइम में एक ही जगह पर सब जानामाज़ें आसानी से मिल जाएंगे। बस एक लॉन का दुपट्टा लेकर उसके ऊपर 13 इंच के हिसाब से चौक से मार्किंग की है। 3 पोर्शन बनाकर तो उस पर सीधी सिलाइयाँ लगा लूंगी और ना बीच में बिल्कुल ना हैंगर के लिए इस तरह से एक होल किया है जिसमें हैंगर अटैच हो गया है। ये देखें थोड़ी सी मेहनत से कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। मैंने इसमें यहाँ पर जानामाज़ और नमाज पढ़ने वाले दुपट्टे रखे हैं और हैंगर की वजह से आप इसको दरवाजे के पीछे भी हैंग कर सकते हैं, अलमारी में भी हैंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप 3 से ज़्यादा जानामाज़ें भी अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बात बहुत ज़रूरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। ये एक मिस्टेक है जो हमसे जाने अनजाने में होती है। हम इस तरह से अमूमन अपनी जानामाज़ को ना फोल्ड करके रखते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। जो सजदे की जगह है ना वो पाँव वाली जगह से ना मिलनी नहीं चाहिए। तो जब भी जानामाज़ को फोल्ड करें इस तरह से लंबाई में फोल्ड करके रखें। जो सजदे की जगह है वो एक साथ मिल जाए और जो पाँव वाली जगह है वो एक साथ मिल जाए। तो है तो ये एक छोटी सी बात लेकिन बेहद करामत। मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। जी जनाब, तो यहाँ पर मेरे कुरान बॉक्स को देखकर परेशान मत हो जाएगा कि इतना ज़्यादा गंदा। असल में ये मेरी शादी का कुरान बॉक्स है जो मेरे ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था, ऐसे ही काफ़ी अरसे से ना खाली रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको रमज़ान के लिए साफ़ सुथरा कर लिया जाए। तो थोड़ा सा पेस्ट लेके ना ब्रश की हेल्प से इसको साफ़ करें क्योंकि इसका जो ऊपर का स्टफ़ होता है ना वेलवेट का होता है वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होता। इसके पायों को भी इसी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी अपनी शादी के इस तरह के पुराने बॉक्स रखे हुए हैं तो इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, बेहद नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और इसकी ना ऑटोमेटिक रहल खुद ही बन जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा रहल की ज़रूरत होती है रमज़ान में, सबको अपने कुरान मुकम्मल करने होते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी कुरान की तिलावत के लिए। मेरी ये जो नेक्स्ट टिप है ना ये ख़वातीन के लिए बहुत ही ख़ास है। असर का वक्त ऐसा होता है कि जब हम ख़वातीन ने मगरिब तक किचन में खड़े होकर टाइम गुजारना होता है और यही टाइम इबादत के हवाले से भी बहुत ख़ास होता है। तो ऐसी उम्दा टिप बता रही हूँ कि इबादत का सवाब भी हासिल होगा और इफ्तारी का इंतज़ाम भी साथ साथ चलता रहेगा। तो सबसे पहला काम आपने करना यह है कि रमज़ान के पहले, दूसरे और तीसरे अशरे की तीनों दुआओं को इस तरह से पेपर पर लिख लेना है या फिर फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है। अच्छा, लास्ट में इन तीनों दुआओं के अलावा एक और दुआ लिख रही हूँ जिसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कलमे हैं ज़बान पर हल्के, मीज़ान में भारी और रहमान को बहुत प्यारे। तो इनकी अदायगी बड़ी आसान है लेकिन हमारे अमाल में ये बड़े वज़नी साबित होंगे। लिहाजा रमज़ान में चलते फिरते, उठते बैठते ये पढ़ने का मामूल रखिएगा। मैं तो ये डेली पढ़ती रहती हूँ और रमज़ान में चूँकि हर चीज़ का सवाब दुगना हो जाता है लिहाजा ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और इस पेपर को ना अपनी किचन में इस तरह से लगा लीजिएगा ताकि काम के साथ साथ ज़बान पर दुआएं भी जारी रहें और हमें सवाब भी मिलता रहे। और आखिरी वाली दुआ पढ़ना हरगिज़ मत भूलिएगा। और स्टार्ट में जो चीज़ बनाना सिखाई थी वो ये बुकमार्क है। कभी कभी ये होता है कि एक ही कुरान पाक में घर के अलग अलग अफराद अलग अलग टाइम में सिपारा पढ़ रहे होते हैं, तो पहले से ही ये बुकमार्क बना कर रख लेंगी तो सबको अपनी निशानियाँ लगाना आसान हो जाएगा और याद दहानी भी रहेगी कि कितना पारा पढ़ा था। रमज़ान हमारा ख़ासुल ख़ास इबादत का महीना है, तो खाने पीने की तैयारियों के साथ साथ अपने घर के एक कोने को लाजमी इस तरह से ऑर्गेनाइज करें ताकि इबादत करना बेहद आसान हो जाए और ऐसा करने से आप खुद महसूस करेंगे कि दिल को भी बड़ा सुकून और इत्मीनान रहेगा। तो इस रमज़ान अपने घर में एक ऐसा छोटा सा कॉर्नर ज़रूर ऑर्गेनाइज कीजिएगा, इससे बच्चों में भी पढ़ने का शौक़ पैदा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जब तक कोई शरई मजबूरी हायल ना हो तो अपने रोज़ों को ना छोड़ें बल्कि अपने काम कम कर लें, खुद को रिलीफ दे दें क्योंकि रोज़ा ऐसी इबादत है जो ख़ास अल्लाह के लिए है, उसका अजर भी हमें आखिरत में मिलेगा। अभी से अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। ताख़िरातें बहुत कीमती होती हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो जब भी रमज़ान आए ना तो उसकी फजीलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई का सौदा कर लें। यकीन माने कभी घाटे में नहीं रहेंगे। मार्केट आना जाना, लेना देना, ये तो ज़िंदगी भर ही चलता रहेगा, तो उसके लिए तो हम बाद में भी टाइम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।